क्या कह रहे मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान का पानी बंद कर सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन आतंकवादी नहीं मारेंगे, सुनिएगा बात, घुस के नहीं मारेंगे, सुनिएगा बात, मतलब फालतू काम होगा, लेकिन आतंकवादियों को जवाब नहीं दिया जाएगा। भैया झेलम नदी में सबसे ज्यादा पानी आता है। अच्छा। और वो रोकना मेरे लिए भी सच में दिक्कत है। स्टॉक करके उसको बहुत सालों को पाकिस्तान की तरफ जाति जड़गन्ना पाकिस्तान मुर्दाबाद। इससे होगा क्या? तो हम है ना हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पूरी दुनिया के देशों को मुर्दाबाद कहेंगे, अपने देश को जिंदाबाद कहेंगे हम। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। बस इन बातों का होगा क्या? इन बातों का होगा क्या? बगैर बताए बिरयानी खाने तो चले जाते हैं पाकिस्तान, मगर बगैर बताए हमला नहीं हो रहा, बगैर बताए अटैक नहीं हो रहा। ये कहीं पहलगाम को दूसरी तरफ मोड़ देगा तो नहीं है? पहलगाम अटैक से देश जैसे परेशान है, बदला लेना चाहता है, कहीं उससे मन भटकाने का इरादा तो नहीं है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहलगाम पे आपके चैनल से मैं एक संदेश आम जनता को देना चाहता हूँ। मैं 3 चैनल पे बोलकर आया हूँ, सरदार जी भी शायद सहमत हो गए इस बात से कि वहाँ उस समय उस मैदान में तकरीबन 300 से 400 आदमी था। उस समय उस मैदान में 300 से 400 आदमी था। मारा गया 26। क्यों मारा गया 26? क्योंकि वो 300 आदमी ने प्रयास नहीं किया उसको पकड़ने का, उसको दबाने का। सब हम भागने लगे वहाँ से, अपने अपने को बचाने लगे। अगर हम 400 का 400 कूद पड़ते उसके ऊपर तो कहाँ जाता? कितने को गोली मरना तो वैसे भी था, कुछ करके मरते हम, साले को पकड़ के मरते हम। तो ये एक मैसेज जाती कि कहीं कोई हिम्मत नहीं करता किसी पे उंगली उठाने की, गोलियां चलाने की। हम जनता से अपील करते हैं कि सब जागो, जब कभी ऐसी माहौल दिखे अपने आसपास। सरकार ही सुला दे रही है अंकल। सरकार को छोड़ो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब कभी ऐसी माहौल दिखता है अपने आसपास, सब उस समय एक हो जाओ। ये मत सोचो कि मैं कौन हूँ, एक हो और उस बुराई के खिलाफ लड़ो ताकि बुराई खत्म हो। अगर वो 400 आदमी कूद पड़ता तो वो चारों हमारे पास होते, 2-4 मरते तब भी, शरीर से कम मरते, ज्यादा भी मर सकता, लेकिन वो पकड़ा जाता। और ये संदेश जाता, कोई हिम्मत नहीं करता। मोदी जी की बात, हर फैसले पे हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो भी फैसला लिया होगा वो अच्छे के लिए ही लिया होगा। अच्छा, मोदी जी ने अच्छा फैसला लिया। मोदी जी का नहीं, पर्सनल राय रखी है, पर्सनल थिंक रखी है, अपना मोदी जी का नहीं, अपना नहीं। हमें मोदी जी पे भरोसा है, उनके पास बहुत थिंक टैंक है। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा जनता के भले के लिए लिया होगा। वो जो है ब्रह्मचारी आदमी है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी लेके जाने वाले, छोड़ के जाने वाले नहीं है। सब यही छोड़ के जाएंगे जनता के लिए ही, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। क्या कह रहे हैं बताइए? भैया कह रहे मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान का पानी बंद कर सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन आतंकवादी नहीं मारेंगे, सुनिएगा बात, घुस के नहीं मारेंगे, सुनिएगा बात, मतलब फालतू काम होगा, लेकिन आतंकवादियों को जवाब नहीं दिया जाएगा। भैया आप यही ना कहना चाहते मोदी हैं? जी 2014 में आए थे और कोई एक वादा बताइए जो उन्होंने अब तक पूरा न किया हो। बताइए भैया, गिनवाइएगा। कौन सा वादा उन्होंने किया और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ? मोबाइल नंबर दीजिए। वो पूरा हर वादा पूरा करते हैं। आप बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं किया? बताइए भैया, उंगली पे बताइएगा। पहला वादा ये तो है, आतंकवादी के बारे में क्या बोला, इसका जवाब दूं पहले। क्या बोला, फिर से रिपीट करो। उन्होंने कहा कि मतलब अभी तक मोदी जी ने जितने वादे किए कोई काम नहीं किया। नहीं, मैंने कहा हर काम पूरा किया है। कौन सा वादा पूरा नहीं किया है वो बताइए। बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं किया? सबके अकाउंट में, सबके अकाउंट में। क्या नाम है आपका? मुमताज नाम मेरा है। किसी से प्यार किए हो? किसी से प्यार किए हो? कितने वादे किए उससे? जवाब सीधा सीधा देना। कितने वादे किए उससे? मेरे बात का जवाब दे तब मिल जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। कितने वादे किए? मैंने अपने वादे से किया वादा। किया ना? 150, 200, 500, 105, 25 किया होगा। उस 5 वादे में से कितने वादे पूरे किए? ये देश के लिए नहीं, मेरी बात सुन तो सही, मेरी बात सुन, जवाब तो दे। उस 5 वादे में से आपने कितने वादे पूरे किए? 1, 2, 3, 4। इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, मैं अरे बेटा, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ तो सही। आपने कितने पूरे वादे किए? 1, 2, 3, 4। मुद्दे की बात। चलो सुनो, समझो बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारी आपकी एक घर की बात है, एक बहन है, एक माँ, एक बेटी, एक लवर है।
हम उसको नहीं संभाल सकते। उसमें खटपट चलता है ना, आप में भी, मुझ में भी, सब में चलता होगा। और जो 140 करोड़ को संभाल रहा है उसमें कमेंट्स करने का ताकत है हमारी? नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये नहीं समझेगा, इसके समझ में नहीं आएगा। भैया के बातों का जवाब दो। भैया एक बार जवाब बताइए। भैया मोदी जी के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बोला मोदी जी के ऐसे वो वादे बताइए जो उन्होंने पूरा ना किया हो। मोदी जी ने हर वादा अपना जनता से किया हुआ पूरा किया है। ठीक है, वादा पूरा किया, ये वादा पूरा करने वाला समय है। बहुत धीरे आ रहा है, तेज। ये जो समय वादा करने वाला है कि क्या करने वाला है, आप ही बतलाइए। भाई जनता उनसे, वादे का मतलब जो जनता उनसे चाह रही है और जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जनता से जो कहते हैं। पुलवामा, हम अभी पहलगाम हमला में 11 दिन हुआ, ठीक है, 11 दिन हो गया। जब लॉकडाउन पब्लिक मरे थे ना, मीडिया वाला दिखाया? आज तक कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, किसी के, हर एक गरीब के खाते में 4-4 लाख आने वाले थे, आए क्या? किसी व्यक्ति के खाते में आए? जब नहीं आए, जब कोई किसी को खिला नहीं रहा, कोई साथ नहीं है किसी का। जब तक जान है तो बस जान है। बोलिए, बस बोल दिए। हाँ भैया समझाइए क्या कह रहे थे। भैया इन्हें बोल रहा है, अभी हमारे देश में क्या हो रहा, हमारे 28 नागरिक शहीद हुए पहलगाम में, तो उन्हें हमें बदला लेना चाहिए ना। क्या बोले मोदी जी? मैंने मोदी जी जो वादा किए पूरा किए। ये वादा करने वाला समय है। आपको मालूम है उसमें क्या क्या हुआ है? हुआ है, क्या हुआ है? पूरा मालूम है। पानी बंद हुआ है। क्या हुआ उससे? पानी बंद हुआ अभी। उससे क्या हुआ? सिंधु सभ्यता कितने नदियां हैं, कितना नदियां हैं? सिंधु सभ्यता का मतलब क्या होता है? हिंदू सभ्यता। अरे सिंधु सभ्यता, सिंधु समझौता नहीं, सिंधु समझौता क्या होता है? आप समझौता? कितने नदियां हैं? 3 नदियां हैं उसमें। 7 नदियां, 6 नदियां हैं। 6 नदियों के चलते सिंधु समझौता कहता है। 3 है उसमें, 6 है। रावी, चिनाब और सिंधु। समझौता में 3 ही नदी है, बाकी 3 जो है वो हिंदुस्तान में है। आपको मालूम नहीं, पढ़ो उसको आप। भारत के लिए 6 नदियां गुजरती है। वही तो कह रहा हूँ, सब है। सतलज, सिंधु, रावी, ब्यास, चिनाब, 5 नदियां हैं। नदियां हैं तो 7 कहाँ से गुजरती है? भारतीय से गुजरती है। हाँ, तो हमें बंद चाहिए 7 नदियों का पानी, हमें उन्हें निर्यात। घर के नल को तो तुम बंद नहीं कर सकते एक बार में, सारे सिंधुओं को बंद कर दोगे। अजीब गरीब बात कर रही है। कैसे आगे बढ़ती है? ऐसे बात क्या कह रहे हैं? अरे कैसे आगे? पाकिस्तान को आधे नदी से सुखाएंगे बंद करके और आधे से बहाएंगे। जाम लगाएंगे। ये जो कह रहा है ना कि 7 नदी रोक दो, लेकिन 7 नदी रोकना नहीं है, आधे से उसको सुखाएंगे और आधे से बहाएंगे। कैसे, मतलब समझाइए जरा सा। झेलम नदी में सबसे ज्यादा पानी आता है। अच्छा। और वो रोकना मेरे लिए भी सच में दिक्कत है। स्टॉक करके उसको बहुत सालों को पाकिस्तान की तरफ वो बहेगा। अच्छा जी, आधे से बहा उसको, जो डाउन एरिया है उसको बहा दो, ऊपर वाले को सुखा दो, कब्जे में आ जाएगा। भैया कह रहे हैं कि मोदी जी ने जितने वादे किए सारे वादे पूरे किए। जी किए जी। भैया क्या आप कहते हैं? आप कह रहे हैं एक भी नहीं किए, ये कह रहे हैं कौन सा मुद्दा पूरा नहीं किया वादा, ये बता दो। बिल्कुल बता दीजिए जरा। 2000 अरे आप सुनिए, देखिए मैं इनका वादा बता देता हूँ। 2013 में ये जैपनीज पार्क में भी रैली किए थे, रोहिणी के अंदर में, पटना में भी जा कर के रैली किए थे। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है सेंट्रल में तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज भी 125 करोड़ का देंगे। ना तो बिहार के आज तक विशेष दर्जा मिला और ना ही 125 करोड़ रुपए मिला। इन्होंने मुद्दे की बात पे अटल रही है। बात हमें करने दीजिए पहले। और दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला था? और भी यार आप मेरे को कागज दो, मैं नंबर दूंगा। केवल पॉइंट वाले आप प्रश्न खड़ा करिए। यहाँ पे लड़ाई जो है आतंकवादी बनाम हिंदूवाद की बात के लेके हुआ है। उसने जो मतलब हिंदू पूछ करके गोली मारा, ये चीज़ गलत है और इस पे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी है उसके लिए और अभी तक वो जवाब नहीं मिला। भैया कितना दिन हो गया? तो ये केवल 13 में 3 दिन अभी बाकी है। 13 वही हमने तो भैया
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बढ़िया देखे 99 में मैंने भी सब कुछ छोड़िए, जाति जनगणना अभी जो है सही है कि गलत है? जातीय जनगणना सही है। बाकी सुनो पहले बात, पहले अभी भारतीय नागरिक हमारे शहीद हुए हैं, उन पर मुद्दा होना चाहिए। अभी इन्हें इलेक्शन अक्टूबर, हम भी बिहारी हैं, इलेक्शन अक्टूबर में है, अभी टाइम है। आपने ये बात बोला, ऐसा तो नहीं कि जो पहलगाम हमला है उसको लोगों के जहन में से हटाने के लिए जाति जनगणना का मुद्दा सामने लाया जा रहा है? ये राजनीति बुर्बक बनाने के लिए, राजनीति में लाने के वोट आता ना दिखे। बिहार के जुआ इतना पागल नहीं है, ठीक है। आज के डेट में सब शिक्षित हो गए हैं, उन्हें पता है किनको हमको वोट देना है, ठीक है। वो हमें जनगणना लाए चाहे कुछ भी लाए, वहाँ जाके भाषण कर रहे हैं, उससे मतलब ना है। जो अभी भी देख लीजिए, किसका सरकार बनेगा आपको सामने खुद आ जाए। आपको ये पता है ना, हमारे देश की जनता खोल रही थी और हमारे पीएम साहब बिहार में जाके रैली कर रहे थे। अभी समय है, बहुत बाकी है। रैली जरूरी है या भैया आप एक जगह काहे नहीं रह रहे, कभी इधर रह रहे तो कभी उधर आ रहे? काहे ना, देखिए हम उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। आपने पूछा जातीय जनगणना का वो सही है या गलत है, मैंने बता दिया बिल्कुल सही है। और रही बात वो आपका बॉर्डर की बात, जो इतना उतावला हो रहा है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, उनको देख लेना चाहिए। ये मुट्ठी है, ये इसमें बस अंगूठे का काम नहीं होता है कि जो मोदी कहेगा वही होना चाहिए, सिर्फ मोदी ही बोले। बाकी वहाँ 4 उंगलियां लगे हुए हैं, सेना के सारे प्रमुख लगे हुए हैं, गृह मंत्री लगे हुए हैं, दुनिया की सारी एजेंसियां वहाँ लगे हुए हैं, और 3 दिन में रिजल्ट आने वाला है। कम से कम ये होगा कि पीओके तो अपने पास होगा। अभी हमारे कुछ भाई आए थे अमेरिका से, बेड़ियां बांध के आए थे, उन पे क्या एक्शन लिया बताइए भैया? कौन सा बेड़ियां बांध के कहाँ से आए थे? अमेरिका से। अब चोरी करके भागेगा मेरे देश से। जब आप गलत रहोगे हम भी निकाल। अगर रुके जो हमरा बिना हथे चोरी करके विदेश में भागेगा, तो हम, जैसे मेरा हिंदुस्तान है, अंकल अखबार पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ, अभी सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अगर हम बांग्लादेश से घुसपैठी करके यहाँ पर आएंगे तो हमको हथकड़ी बांध के बांग्लादेश भेजेगा, समझिए ना, ये वो अजीब है भाई। अब हमारा देश में जो आएगा विदेशी आदमी, उसको हथकड़ी बांध के तो अपना देश जाओ। गलत किया। नीरव मोदी क्यों नहीं आया? नीरव मोदी क्यों नहीं आया? वो पैसे लेके गया, नोट है, इतना मोटा नोट लेके गया, वो क्यों नहीं ला रहे उन्हें? कौन है वो? कौन है वो? कौन है बताओ? भगोड़ा है वो? कौन है? भगोड़ा है वो? क्या लिया? किसको भगा? जनता का पैसा लूट के ले भगा, जनता का पैसा लूट के भगा है। आज तक नहीं आया। क्या कर रही है हमारी एजेंसी? उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी आना पड़ेगा। आता कोई नहीं है, लाना पड़ता है। आता कोई नहीं है, लाना पड़ता है। भेज के कैसे लाया वो? हथकड़ी बांध के कैसे आ गया देश में? वे देशद्रोही थे क्या? वे देशद्रोही थे क्या जो जाए हमारे भाई? अरे हम ही चल जाएंगे चुप चोरी। चोरी है, तुम्हें पता था। भैया आप लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं भैया। जाति जनगणना बताइए। जाति जनगणना बहुत गलत है इस टाइम। एक्शन लेने की जरूरत है वहाँ, बताइए। बॉर्डर पे एक्शन लेने की जरूरत है बस। इस टाइम उसकी बात करो, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करो सिर्फ। जाति जनगणना पाकिस्तान मुर्दाबाद। इससे होगा क्या? मुर्दाबाद क्या? मुर्दाबाद कहने से क्या हो? कहने से होगा क्या? हमारे शहीद वापसी आ जाएंगे। हमारे शहीद वापस क्या? अगर हमारे शहीद वापसी आ जाएंगे तो हमें ना हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पूरी दुनिया के देशों को मुर्दाबाद कहेंगे, अपने देश को जिंदाबाद कहेंगे हम। चलिए बताओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है हमारा, तो हम किसी को मुर्दाबाद कहने से कुछ फायदा होता है तो हमें बताओ, हम बिल्कुल कहेंगे। क्या कह रहे हैं? तो पाकिस्तान में मोदी ने पानी तो रोक दिया। हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बस इन बातों का होगा क्या? इन बातों का होगा क्या? बगैर बताए बिरयानी खाने तो चले जाते हैं पाकिस्तान, मगर बगैर बताए हमला नहीं हो रहा, बगैर बताए अटैक नहीं हो रहा। ये क्यों भाई? अलर्ट तो कर दिया तीनों लोग को। अच्छी अलर्ट कर दिया, अब अलर्ट ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा आगे, इससे आगे कोई नहीं हो रहा। बिना पिलाए अब तुम लड़ रहे हैं। अब मामला कुछ हो रहा है, पहले उसकी बात होगी, पहले बात उसकी होगी, पहले बात उसकी होगी। जाति गणना की बात नहीं होने की, पहले अटैक की हमले की बात होगी, उसकी बात होगी। जाति गणना बाद में करना, मैंने नहीं कर रहा कोई, बिल्कुल होगी जाति जनगणना, मगर बाद में होगी, पहले उसके लिए वो करो। ये तमाम मुद्दे लगातार
देश की राजधानी दिल्ली से सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन जात मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।